कोई पास हो के भी दूर है, ये है जिंदगी की रिवायतें। अबे ओ भाई, तूने बेबी का पता चलाया? कहाँ चले गई वो? बस भाई पता चला है कि वो लोग रात के अंधेरे में अपने ज़रूरत का सामान लेके ट्रक पे कहीं निकल गए हैं। हाँ, जाना तो था उनको यार। बड़े दुख दिए हैं इस महल्ले वालों ने उनको। और यार मुझे तो लगता है कि बेबी का सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ। भाई आप गुनहगार हो बेबी के? बेबी नहीं, बेबी बाजी बोला कर। सॉरी भाई, बेबी बाजी। चल, जब दिल दिया है तो दिल लगी भी तुझे थोड़ी बहुत सुनाई देते हैं। हाय 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 हाय, क्या मौत है। तू तो जानता ही है कि हम तो शुरू से अनपढ़, जाहिल, गवार, किसी इंडियन फिल्म के शक्ति कपूर जैसे विलन थे। हाँ, और बेबी को दिल दे बैठे, वो भी बेतुके तरीके से। अच्छा, फिर वो ही दिल उसने आपके मुंह पे दे मारा? अब वो है दिल दे मारा के बच्चे, तमीज से बात नहीं कर सकता तू? सॉरी भाई, सॉरी। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। फिर क्या हुआ भाई? हाँ, फिर क्या हुआ? बेबी को पसंद था परवेज नामी एक शख्स। हमें बात बिल्कुल नागवार गुजरी और परवेज के घर वाले थे कच्चे कानों के। खूब कान भरे हमने, खूब कान भरे। बेबी की उनसे खूब बुराइयां की। फिर एक दिन परवेज के घर वालों ने इनकार कर दिया बेबी से रिश्ता करने का। भाई आप हंस रहे हो या रो रहे हो? अबे ऐसा लगाऊंगा तेरी बुद्धि के ऊपर। अबे हमारा गम तुझे हंसी में नजर आ रहा है? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से इसी टाइम। अच्छा भाई, हमारा गम इनको हंसी नजर आ रही है। अरे दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शमीम, बेबी शमीम, आपने फ़ोन किया था। ओह, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। आइए आइए, तशरीफ़ लाइए। जी ज़रूर। आइए आइए प्लीज़। जी। भाई तुम इससे जो है ना डायरेक्टर साहब के पास ले जाओ, है ना? बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। हो गया काम? एकदम हो गया। अरे वाह मेरे शेर, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ बैठ। अरे फजल भाई, कभी तो हमारी लाइवी हमें भी चखा दिया करो। अबे मिठाई की दुकान से लेकर यहाँ तक इस डब्बे को तूने सूख सूख कर आधा कर दिया है, अभी तक तेरा पेट नहीं भरा। बस तो फिर ठीक है, तुम हमसे मिठाई छुपाओ और हम तुमसे मिठास। अरे मुझसे कौन सी मिठास छुपा रहा है मेरे भाई, बता भी दे। हाँ, गुलाब का जिक्र, और वो भी गुलाब जामुन के बगैर। अच्छा अरे फजल भाई, क्या उसमें छोटा बड़ा ढूंढ रहे हैं? सब एक ही साइज के ही हैं। रुक जा रुक जा रुक जा। आहा, पहले गुलाब जामुन नहीं, गुलाब का जिक्र होना चाहिए।
तो फिर सुनो, मोहल्ले में 2 औरतें आई हैं। नाम उसका शमीम है, लेकिन लोग उसे प्यार से बेबी कहते हैं। हाय बेबी, हाय इस बात पे हो जाए गुलाब जामुन। बेबी ये लो, 3, 1 2 3 तुम्हारी बारी। अम्मी, हम अपना पुराना घर छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती थी और बिजली भी बार बार जाती थी। जाती थी। और अली को बहुत गर्मी लगती थी और पसीना भी आता था, है ना? बराबर वाले इतनी जोर से टीवी देखते थे कि रात को अली सो भी नहीं पाता था। आप क्या कह रही हैं? मैं बोल रहा हूँ हम पुराना घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए, और आप पता नहीं क्या बताए जा रही हैं। वहाँ मेरा बेटा इतना परेशान होता था, इसलिए हम यहाँ आ गए। बारी चलो। अम्मी, अब हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। जाएंगे, जरूर जाएंगे। कब जाएंगे? जब अली बड़ा हो जाएगा तब। ये तो कोई बात ना हुई। अच्छा, अब बेबी खाला के हमारे साथ रहेंगी? अब हम सब साथ रहेंगे। और मेरा स्कूल, मैं अपने स्कूल वापस कब जाऊंगा? अली, तुम इतने सवाल क्यों करते हो? और आप मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती हैं? हो जाएगा दाखला जल्दी। मुझे पुराने स्कूल नहीं भेजेंगी? नए स्कूल जाएंगे, यहाँ घर के पास। और अब्बू, अब्बू कब आएंगे? तुम बारी चल रहे हो या नहीं? मुझे लग रहा है ना ही आप मुझे अब पुराने स्कूल लेके जाएंगी और ना ही पुराने घर। अब मैं अपने अब्बू से भी नहीं मिलूंगा। अली, क्या अली, अली बात तो सुन। बेबसी सी है चार सू। वो बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे फ़ोन पर तशरीफ़ ले आई। हमने ज़रा जल्दी में रिश्ता करना है। अच्छा, तो रिश्ता कराना किसका है? अच्छा, उनका रिश्ता कराना है जिन्हें अभी बाहर देखा हमने। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नाम क्या है उनका? नाम अनीसा। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नाम। लोग सही कहते हैं, नाम का शख्सियत पे बड़ा असर होता है। इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की है। तो उम्र क्या होगी इनकी और तालीम कहाँ तक है? उम्र तो 24-25 साल है, और तालीम वगैरह का आप कहें तो मैं पूछ के बता दूं उनसे। जी ज़रूर पूछ के बता दीजिएगा। तुम हमारे घर आके क्यों नहीं रह जाते? कैसे रह रहे हो अपने घर पे अकेले? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे घर में कैसे रह सकता हूँ? लोग बातें बनाएंगे। हाँ तो ठीक है, हम कह देंगे हमारे कजन आया पंजाब से। ये तो मोहल्ले वालों को तो कह दोगी। अगर जो रिश्तेदार आएंगे तुम्हारे घर, उन रिश्तेदारों को क्या तारीफ कराओगी इस रिश्तेदार का? तो तुम बेबी बाजी के घर चले जाओ। उन्होंने कौन सा बुरा किया है तुम्हारे साथ? जो बाजी समीना के साथ हुआ, वो अगर तुम्हारे किसी दोस्त के साथ होता तो तुम भी उसी का साथ देते। साथ देना अलग बात है और घर छोड़ देना अलग। जो जो कुछ भी जमा पूंजी जमा की थी वो उन पे खर्च कर दिए। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा मुझे क्या जा रहा है? इतना कमजोर हो गया हूँ मैं। कमजोर? अब मेरा मतलब है कैसा हूँ? मेरी शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे उन पे खर्च कर दिए। अब पता नहीं मेरी शादी कब होगी। देखो नाहिद, भाई बहनों के लिए पैसे जमा करते हैं, चीजें जमा करते हैं ताकि उनकी शादी पे काम आ सके। तुम तो उल्टा ही कर रहे हो। तुम भी उल्टी बातें करती रहती हो। तुमको भी मैं तबीर बाजी बोलूं? जा रहा हूं मैं। खाए जा रहे मुझको मेरे गम। जा रहा हूं मैं। वैसे आपका उनसे क्या रिश्ता है? आपने क्या सवाल किया? आपका उनसे रिश्ता क्या है? आप पोती हैं, नवासी हैं, क्या है आपकी? वो मेरी अहलिया है, मेरी बीवी।
मेरी बात सुन। अरे हमीदा जी, अरे मेरी बात तो सुन ना। एक बात बता, ये कौन औरत होवत है जो तुम्हारे घर आवत है? ये मास्टर साहब से मिलने आई है। मास्टर साहब से मिलने आए? पर पहले तो कभी नहीं देखा। पर चेहरा कुछ जाना पहचाना लागत है। जब रिक्शे से उतर रही थी ना, मानो नजर ही टिक गई। हाय हाय, कैसा सोना प्रिंट पहने हैं, बिल्कुल नया। जी हाँ, सैंडल और मेकअप भी ऐसा टिप टॉप है। हाय, दुपट्टा तो ऐसे स्टाइल से ओढ़त है मानो देवदास में सूर्या राय। मास्टर साहब से कोई मिलने आवत है और तुम उसको ना जानो, ये कैसे हो सकत है? अब ये मिलने आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं अलग बात होवत है, और आती जाती रहे ना वो अलग बात होवत है। जी ये क्या जी जी करत है? मेरी बात सुन, अपने खसम पे ना नजर रखा कर। वैसे भी तेरा खसम उम्र में तुझसे बहुत ही बड़ा है, इस पे पाबंदी लगा के रखियो। जरा भी इधर से उधर मुंह मारे ना, रूठ जाया करियो। अगर सालन में नमक कम खाता हो ना, तो मुट्ठी में नमक डाल दीजियो, और ज्यादा खाता हो तो डालियो ही मत, पर देख लीजियो ब्लड प्रेशर का मरीज ना हो, वरना रफू चक्कर ही ना हो जाए। मेरा मतलब है शक्कर का मरीज ना हो, वरना चीनी भी ऐसे ही डालियो। शुगर का मरीज ना हो, ख्याल कर लीजिए। अरे का घूरत है, सही बोला तू, ख्याल रखियो। वैसे भी इस उम्र के खसम ना पुरानी मखमल की रजाई की तरह होवत है, 100 पेवन इधर तो 100 पेवन उधर। ठीक कहा तू, ख्याल करियो, पाबंदी लगाइयो। पर ये समझ में ना आवे, ये औरत है कौन, इसको कहाँ देखा है? दरअसल उम्र के इस हिस्से में मुझे गुस्से पर और आसाब पर काबू नहीं रहा। दिन भर की उलझाव के बाद जब घर आया तो न जाने उसकी कौन सी बात मुझे बुरी लग गई, और मौका महल को काबू करने के बजाय मेरी ज़बान बेकाबू हो गई, और मेरे मुंह से 3 अल्फाज निकल गए। देखिए, ये मामला तो बहुत उलझा हुआ है, और जो कुछ आप कह रहे हैं वो तो बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन आप दोनों की शादी भी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं, और फिर इस तरह तलाक होना और मुझे बुलाना। मैं क्या बोलूँ, मेरे ख्याल में तो आप दोनों की बेहतरी इसी में है कि आप दोनों अलग ही रहें। मुझे तो अपनी गलती पर बहुत नदामत है, शर्मिंदगी है, लेकिन ये भी चाहती है कि मेरे निकाह में वापस आ जाए। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं खुद उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो आपके निकाह में वापस क्यों आना चाहती हैं, और ये कि उन्होंने आखिर किस मजबूरी में आकर आपसे शादी की थी। देखिए, ये एक बहुत लंबी कहानी है, और मैं कोई भी कदम उठाने से पहले इस कहानी के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मास्टर साहब, फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है। मैं लोगों को नहीं, रिश्तों को जोड़ती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि जो रिश्ता मैं कराऊँ उनमें निभा भी हो। इसलिए तो आपको बुलाया था। देखिए, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहती। बहुत ही पेचीदा मामला है, पुलिस केस भी हो सकता है। ऐसा तो ना कहें आप, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन ही समझिए। आप कहें तो मैं अनीसा से बात करूं? अच्छा ठीक है,
आप मुझे कल तक का वक्त दीजिए, मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगी। जी बेहतर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी फरमाइए, क्या काम है? ओहो, जी फरमाइए, क्या काम है? भाई ये डायलॉग तो फिल्म उमराव जान अदा का लगता है। क्या बाजार को यहीं उठा के ले आई हो? क्या क्या मतलब है आपका? मतलब भी समझाएंगे, पहले अंदर तो आने दो। आप शाम में आइएगा, अभी घर में कोई नहीं है। अरे शामों को भी आ जाएंगे, अभी तो अंदर आने दो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम लोगों ने यहाँ पे शादी दफ्तर खोला हुआ है, उसी की तफ्तीश करने आए थे। खैर फिर आएंगे हम। अगर मुझे जिंदगी पर जरा सा भी एतबार और यकीन है ना, तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। आप ही ने मुझे जिंदगी की तलखियों से बचाकर इज्जत की चारदीवारी में पनाह दी है। मैं तो समझी थी, बल्कि बहुत खुश थी कि मेरी जिंदगी में ठहराव आ गया। मगर आपने ये क्या किया मास्टर साहब? जिसको तुम ठहराव कह रही हो ना, वो मसलहतों के गिर्द कायम है। ये ठीक है कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे लिए मुझसे बेहतर, बहुत बहुत बेहतर मौजूद हो। मैंने जिंदगी में मोहब्बत और शफकत सिर्फ दो ही मर्दों से हासिल की है। एक वो जिसकी मैं औलाद हूँ, दूसरे आप जिससे मैं मंसूब हूँ, और अब किसी तीसरे मर्द को, उसके बारे में तो सोचना भी मैं गुनाह समझती हूँ। अब ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है कि तुम जिंदगी कैसे गुजारना चाहती हो। मैं जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो, मुझे अपनी जिंदगी का हमसफर रखना चाहती हो। वो इसलिए कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम इससे ज्यादा खुशियों की हकदार हो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये आप मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आप मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं एक बार फिर अकेली रह जाऊं? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये क्या कर रही हो? अपनी जान ले रही हूँ। जान तो अल्लाह की अमानत है, इसको खत्म करना जहन्नुम की तरफ पहला कदम है। अल्लाह का अजाब उस जहन्नम से तो कम नहीं होगा ना, जिसमें मैं अभी पड़ी हुई हूँ। आपको अंदाजा भी है, जिन दरिंदों से बचकर मैं आपकी पनाह में आई थी, उससे बढ़कर जुल्म किया है आपने मेरे ऊपर। जो सांसें आपने मुझे दी थी ना, वो भी छीन ली मुझसे। काश तुम समझ सकती कि मैं तुमसे सांसें छीन नहीं रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहा हूं। जिंदगी भी ना बिल्कुल कीनों की तरह होती है, कभी खट्टी, कभी मीठी, कभी नमकीन, कभी कड़वी और कभी ख़राब। लगता है आज फिर कोई टेढ़ा मेरा रिश्ता करवा दिया। नहीं, रिश्ता तो नहीं करा कर आई, बस क्या बताऊं, मास्टर साहब है 60-70 साल का, और उन्होंने अपनी 26 साल की बीवी को तलाक दे दी और अब उससे दोबारा शादी करना चाहते हैं। हलाला। तौबा, अजीब आदमी है। हाँ, लेकिन बुरे इंसान नहीं है, बहुत अच्छे हैं, शरीफ है, नेक है। समझ नहीं आया कि आखिर ये माजरा हुआ क्या है। खैर, अल्लाह मालिक है। वैसे आज जो हुआ ना दिन में, मैंने नईम भाई को बताया था। कह रहे थे परेशान होने की कोई बात नहीं, काउंसलर के लड़के थे, एम बदमाशी करते फिरते हैं सारा दिन। नईम भाई समझा देंगे उनको, सब ठीक हो जाएगा।
वाकई बहुत खतरनाक लोग थे वो। थे तो काफ़ी ख़तरनाक, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, संभाल लेंगे सब। तुम काहे मेरी बात का जवाब ना देवत हो? कल रात तुम्हारे घर में इतना शोर काहे ला मचा हुआ था? है कौन सी बहस छिड़ी हुई थी? बड़ी कोशिश की थी सुनने की, पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तुम भी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, वो मास्टर साहब भी बहुत जोर जोर से चीख रहे थे। बात का हुई, काहे की बहस थी? अरे बड़ी कोशिश की थी, मगर ये मुस्तकीम है ना, इसके लौंडे के कल हकीका था। वो गाना बजाना, वो शोर हंगामा किया हुआ था लाउड स्पीकर पे कि मजाल है कुछ सुनने को मिले। अरे बताओ ना क्या हुआ था? कहीं ये उस लड़की का चक्कर तो नहीं है? तुमसे तुम्हारा खसम ले उड़ रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बताती क्यों नहीं हो कि क्या बात हुई थी? बात सुनो, ये जो मेरे खसम है ना हाशमी साहब, उन्होंने मुझे बड़ा चालाक बना दिया अपनी तरह। मैं भी अब सब कुछ सीख गई हूँ। 60-65 साल की उनकी उम्र है, मगर अभी भी काला खिजाब अपनी दाढ़ी और बालों पे लगा के घूमते हैं। बड़े ठरकी हैं वो, पता है तुम्हें? लेकिन मैं भी उन्हीं की बीवी हूँ, सब समझती हूँ। अरे जब मैंने उन पे नज़र रखनी शुरू की ना, तो उन्होंने काला चश्मा लगाना शुरू कर दिया। तो मैंने भी ना अपने थैले में टारच रख लिया। जहाँ किसी औरत पे उन्होंने नज़र डाली, मैं सीधा टारच उनके चश्मे पे डालती हूँ। अब तो वो उससे भी गए, पता है क्यों? मोतियाँ उतर गई है उनकी आंखों में। अब मैं ये कह रही थी, मेरी बात सुनो ना। अब तुम अरे मेरी बात तो सुनो। हाय कितनी बदतमीज है। मैं बात कर रही हूँ और लेके मेरे मुंह पे दरवाजा मार दिया, मेरी बात नहीं सुनती है। मगर मेरा नाम भी हमीदा है, हमीदा। मैं भी पता लगा लूंगी कि क्या खिचड़ी पक रही है। देखती हूँ कैसे नहीं बताती, कैसे पता नहीं चलता है। कितने पैसे हुए भाई? ओ सब्जी वाले, पैसे नहीं लेने इनसे। हाँ जी क्या चीज जाजू जो लगाई हुई है तूने? मैं जानता नहीं हम दोनों कौन है। क्या मतलब? ऐसे कैसे पैसे नहीं लेने? अरे आप क्यों फिक्र करती हैं? आपको इस पूरे इलाके में किसी भी दुकान से कोई भी चीज लेनी आप उठा लें, और पूरा मोहल्ला भाई फजल का है, और पेमेंट हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं पैसे दूंगी। बोल दिया ना तुझे, पैसे नहीं लेने इनसे। अच्छा आप पैसे दे दें। पैसे दे दूं? जी बिल्कुल, आप पैसे दे दें। आप बात सुने, आपका बेटा कैसा है? मेरा बेटा ठीक है। अच्छा यार तारे आगे होटल का खा खा कर सब कुछ लगता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है होटल के चटपटे और मज़ेदार खानों का। क्या बताऊं यार, जब वो इतने सारे खानों की लिस्ट सुनाता है, मज़ा ही आ जाता है। आलू गोश्त, दाल फ्राई, दाल चना और भुना हुआ गोश्त, सबका मसाला सेम ही होता है। और जब मांगते हैं ना, जैसे अलग से देते हैं, मसाला भी वही सब कुछ फ्राई करके दे देते हैं। मगर फिर भी यार, घर के मुकाबले में जहाँ अम्मी एक ही प्लेट में ला के सामने रख देती हैं, उसका एक ही नाम होता है खाना। खाना खा लिया, खाना कैसा था, खाने के बर्तन धो के रखो, खाने का अदब करो, और पूछो क्या है तो बस बोलो जो पका है खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इज्जत तो की तारीफ कर रहे हैं ना होटल में खाने की, तो इसलिए कह रहे हैं कि पैसे मेरी जेब से जाते हैं और खाता सिर्फ तू है। अब से ये होगा कि एक दिन पैसे तू देगा और एक दिन पैसे मैं दूंगा। ये कैसी बातें कर रहा है तू नाहिद यार? तू खाना खाता है तो उसमें से हम भी थोड़ा सा चख लेते हैं। मैं खानों के बाप दादा का नाम इतना नहीं जानता जितना तू जानता है, और कॉलेज में कम से कम 2-3 बोतल तू पी जाता है। अब से पैसे तू ही देगा। तू बहुत बदल गया नाहिद, बहुत बदल गया तू यार। हाँ बदल गया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ पैसे तू ही देगा। ऐसा कर, तू वापसी अपनी बहन के साथ चले जा, उन्हीं के साथ जाके रहे। यार अच्छा खासा घर छोड़कर किराए के घर में चले गए, बस समीना बाजी की वजह से सब कुछ हुआ है। सुना है तूने बदतमीजी भी बहुत की थी बेबी बाजी से यार। बस हो गया ना यार, हो गई लड़ाई बाजी से। बस बाजी कहती है कि तू मर गया मेरे लिए, अब क्या कर सकते हैं। यार बहुत बुरा हुआ ये तो यार। आइए
अंदर आइए प्लीज। बैठिए। और आप खैरियत से हैं? बिल्कुल। आपके यहाँ सब ठीक है? जी सब ठीक है। बच्चे आपके हैं? हाँ जी। बहुत प्यारे हैं। मेरा नाम अज़मत है। मैं आपके सामने वाली गली है ना, तीसरा मकान लाल गेट वाला, बाहर दरवाजे पर नज़ीर अहमद नाम लिखा है, वो मेरे शौहर का नाम है। अच्छा, मैं चाय का पानी चढ़ा के आती। ना ना ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ। मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं ना, अगर उनकी खातिर तवाज़ा में कोई कमी रह जाए तो 8-10 हफ्ते लग जाते हैं उनको मनाने में। ये मेरे बच्चे हैं, मुझे ट्यूशन पढ़ाना है आपसे। अभी मेरे सामने आप इनका होमवर्क करवा सकती हैं? मैं देख लूँगी। अरे वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। नहीं आपकी बड़ी मेहरबानी। ऐसी कोई बात नहीं है, थैंक यू। वो मैं ये कहना चाहती थी कि आप ये मत समझिएगा कि मैंने ये रिश्ता कराने के लिए हामी भर ली है। मैं पहले आपकी बेगम से मिलना चाहती हूँ ताकि उसके बाद ही कुछ समझ सकूँ कि मुझे आगे क्या करना है। जी जी बिल्कुल ठीक है। मैंने वो निकाहनामे की फ़ाइल निकाल ली है जिसमें कागजात, तस्वीरें वगैरह हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो अनीसा से मिल लें। जी ज़रूर। आइए, तशरीफ़ लाइए। हो गया कंप्लीट? लाओ देखा। अरे वाह, आपके बच्चे पढ़ाई में तो बहुत तेज़ हैं। इतनी सी देर में होमवर्क भी कर लिया सारा। इतनी देर में तो मैं आपके लिए चाय भी ले आती। सर दिखाएंगी? अरे हाँ, वाकई इन्होंने तो बहुत अच्छा काम करा है, और इतने कम वक्त में, और इतने आराम से ये दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं, वरना कभी एक साथ नहीं बैठते। अब तो मैं चाय पीकर ही जाऊंगी। और आपके ससुराल वाले? आज तो सारा बोझ मैं अपनी जिठानी पे डाल दूंगी, थोड़ा प्रेशर पड़े ना उसके ऊपर भी। बड़ी मज़ेदार बातें करती हैं आप। घर में तो चुप ही रहती हूँ। 16 लोग हैं हमारे घर में। अब इन बच्चों को ट्यूशन आप ही पढ़ाएंगी, इसी बहाने मैं भी आपके पास आ जाया करूँगी। ज़रूर। अनीसा नाम है ना आपका? जी। बेहतर होगा कि आप दोनों बात कर लें, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। नहीं मास्टर साहब, आप यहीं बैठे हमारे साथ, बेहतर होगा। जी बेहतर। देखिए मास्टर साहब ने मुझे बताया था कि आप लोगों का निकाह किस तरह से हुआ और फिर तलाक कैसे हो गई। मुझे मास्टर साहब ने ये भी बताया कि वो बहुत ही शर्मिंदा और नादिम है अपनी इस हरकत पर, और वो चाहते हैं कि आप दोबारा उनके निकाह में आ जाएं। क्या आप भी ऐसा चाहती हैं? जी। आपको पता है ना कि आपको इनके निकाह में आने से पहले किसी और से शादी करनी पड़ेगी, और जब वो शख्स आपको तलाक देगा तभी आप इनके निकाह में दोबारा आ सकती हैं। जी। मैं जानना चाहती हूँ कि पहले तो आपने इनसे निकाह किया क्यों, और उसके बाद तलाक क्यों हुई, और आप दोबारा इनसे निकाह क्यों करना चाहती हैं? मेरा ताल्लुक़ एक बहुत ही गरीब घराने से था। वालिद के इंतकाल के बाद हम 2 वक्त की रोटी को भी मोहताज हो गए थे। उनके इंतकाल के बाद तमाम ही सिलसिले बंद हो गए, और मैं और अम्मी इस दुनिया में तन्हा रह गए थे। जब छोटी थी तो रोज़ी रोटी और सर छुपाने के लाले, और जब बड़ी हो गई तो दुनिया की गिरी हुई सोच की फिक्र। हमारा तो जीना मुश्किल हो गया था, और अम्मी की सांसें ही उखड़ गईं। पहले तो लोग दिन दहाड़े हमारा दरवाज़ा तोड़ते, और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि गुंडे दीवारें फलांग फलांग कर हमारे घर में आने लगे। पहले पहल तो मोहल्ले वालों ने हमारा साथ दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब हमारा साथ छोड़ गए। फिर एक दिन अम्मी
मुझे बचाते बचाते ज़िंदगी की दौड़ हार गई। उनकी मौत के बाद 1-2 दिन तक तो मोहल्ले की औरतों ने मेरा साथ दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग छोड़ के चले गए। हर तरह की आवाज़ें मेरा पीछा करती और फिर मेरा वाहिद सहारा जंगशुदा दरवाजे की कुंडी भी एक दिन मेरा साथ छोड़ गई। और फिर मैंने पूरी ताकत से अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह! और जब होश में आई तो उन शैतानों से बचकर मैं गलियों में दौड़ रही थी। और फिर एक ऐसी जगह रुकी जहां मुझे सहारा मिला, मास्टर साहब का सहारा। इन्होंने मेरे दुख बांटे और मुझे पनाह दी। लोगों ने तो इन पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर पहले इन्हें स्कूल की नौकरी से निकाला और उसके बाद मोहल्ले से भी निकाल दिया। इन्होंने बहुत कोशिश की कि कहीं मेरा रिश्ता हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। और एक दिन जब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी तो मुझे मास्टर साहब ने बचाया, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए इनके सामने एक शर्त रखी, इनसे निकाह की शर्त। भाई मैं और रफीक उस दिन जो ना कहे थे उसके चेक कर लीजिएगा। ना मौका देखते हो ना महल। अबे भाई इस कटर लाइन का मैंने सैंक्शन करवा तो दिया था। ये लो चलो। नजर नहीं पड़ा, सॉरी। हाँ फिर क्या हुआ, तू भी अफसाने सुनाते सुनाते रुक जाता है। अबे क्या दिल बिठाएगा, बोल। अरे फजल भाई, जब तुम्हारे ऑफिस के बंदे आएंगे और जाने का नाम ही नहीं लेंगे तो दिल तो बैठेगा ना भाई तुम्हारा। या तो तुम हमारी सुन लो या फिर इलाके वालों को काम कर लो। फिर वोटरों को 24 घंटे की रोजी समझना चाहिए। देखना कई हुकूमतें आई, कई गई, सदर गए, वजीर आजम गए, MNA गए, MPA गए, लेकिन तेरे भाई फजल की कुर्सी मजबूत है। चल दफा कर, आगे बोल। मैं और रफीक गए थे उसके घर। अच्छा। एक ही निकली वो बच्चे की माँ। हाय हाय, गुलाब जामुन की देसी, चांदी के वर्क में लिपटी हुई, खुशबूदार। हाय हाय, अबे लगता है इलेक्शन से पहले अगर मुलाकात ना हुई ना तो तेरे भाई फजल का काम हो जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी जाने देंगे तुम्हें, बस मौके की तलाश में हैं, मुलाकात भी करवा ही देंगे। अरे वाह। मैं क्या कहूँ मास्टर साहब, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है अपने जज्बात का इजहार करने के लिए। इस बच्ची के दुख, महरूमियाँ, परेशानियाँ, और फिर मास्टर साहब आपकी इंसान है। एक इंसान को सहारा देने के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। मैंने कोई कमाल नहीं किया, मैं जो कुछ भी किया वो अल्लाह की रज़ा और इंसानियत के लिए किया। अल्लाह ताला का एहसान है कि वो अपने बंदों के खाते में नेकियां डालना चाहता है, तो हमारे मुक़द्दर में अपने बंदों की नौकरियां लिख देता है। काश हर दुखी को कोई आप जैसा मसीहा मिल जाए। इन्हें बहने दो, इससे दिल नर्म होता है, अल्लाह के करीब होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी मास्टर साहब कि आप दोनों के काम आ सकूं। बस ये मामला ज़रा सा पेचीदा है और मैंने ऐसा कभी कोई रिश्ता कराया नहीं है। सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी, हम नए स्कूल कब जाएंगे? अभी तो नई जगह आ गए हैं ना, नए स्कूल में दाखिला लेंगे। अगर नए स्कूल में दाखिला लेंगे तो यूनिफॉर्म, बुक्स और बैग लेना पड़ेगा ना? हाँ, और नए स्कूल में दाखिला लेंगे तो अली के नए दोस्त भी तो बनेंगे। फिर कब मिलेगा नए स्कूल में दाखिला? जल्दी,
इस महीने या अगले महीने। और हम ना तुम्हारे पुराने दोस्तों से मिलने भी जाएंगे पुराने मोहल्ले। कब जाएंगे? जल्द। अभी बेटा मैं थोड़ी सी यहाँ से सब्जी ले लूँ ना, फिर आगे वहाँ से भी सामान लेना होगा। भाई ज़रा ये आधा पाव भिंडी दे देना। हाँ, और एक छोटी गोभी भी डाल देना। अली, अली